आज हम बात करेंगे पीसीआर क्या होता है, यानी पीसीआर क्या होता है। देखो, अगर आप एक ट्रेडर हो या ट्रेडर बनना चाहते हो तो आपको पीसीआर की नॉलेज होनी चाहिए, यानी पीसीआर आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। पीसीआर क्या होता है, पीसीआर को निकाला कैसे जाता है। तो देखो, मैं अभी आपको पीसीआर को यहाँ पर समझा दे रहा हूँ। लास्ट में आपको पीसीआर निकाला कैसे जाता है वो मैं निकाल करके दिखाऊंगा लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो पहले आप यहाँ पर समझ लीजिए कि पीसीआर क्या होता है। अब देखो, पीसीआर का मतलब होता है पी से पुट, यानी देखो अगर आप एक ऑप्शन ट्रेडर हो तो आपको कॉल और पुट पता ही होगा। सिंपल सा समझिए, पी का मतलब होता है पुट, यानी टोटल पुट का ओआई। आप देखोगे तो ऑप्शन चेन के डाटा में टोटल पुट का ओआई बना होता है और दूसरी तरफ टोटल कॉल का ओआई बना होता है। तो यानी पुट का टोटल ओआई, कॉल का टोटल ओआई, दोनों को डिवाइड करके जो रेशियो निकल कर आता है वही हमारा पुट कॉल रेशियो होता है। अब यहाँ पर सिंपल सा समझिए, पी से हमारा पुट का टोटल ओआई और डिवाइड बाई सी का यानी कॉल का टोटल ओआई, यानी सी का कॉल यानी सी का टोटल ओआई, यानी पुट का टोटल ओआई ऐसे ऊपर लिखना है, नीचे आपको कॉल का टोटल ओआई लिखना है। दोनों को डिवाइड कर देना है, दोनों को डिवाइड करके जो अंक निकल कर आता है वही हमारा पुट कॉल रेशियो होता है। अभी तो आपको मैं इतना ही यहाँ पर समझाया, अभी लैपटॉप की स्क्रीन पर निकाल करके भी दिखाऊंगा। आप आशा करता हूँ इतना समझ चुके होंगे। अब देखो, पीसीआर यानी पुट कॉल रेशियो हमें क्यों निकालना चाहिए। देखो, पुट कॉल रेशियो से हमें ये पता चलता है कि मार्केट की जो करंट सिचुएशन है, यानी मार्केट अभी कैसा रहने वाला है, यानी मार्केट अभी बेरिश रहने वाला है या मार्केट अभी बुलिश रहने वाला है या मार्केट अभी साइडवेज रहने वाला है या मार्केट ओवरबोट जोन में है या मार्केट ओवर सोल्ड जोन में है। तो जब आप पीसीआर निकालोगे तो ये मार्केट के बारे में, यानी मार्केट की करंट सिचुएशन क्या है, मार्केट कैसा रहने वाला है, ये चीज़ें हमको पीसीआर के माध्यम से पता चलती हैं। तो आइए यहाँ पर पीसीआर के बारे में जानते हैं, उसके बाद आपको निकाल कर दिखाएंगे। देखो, जब हम टोटल पुट का ओआई और टोटल कॉल का ओआई दोनों को डिवाइड करते हैं तो हमें कुछ अंक निकल कर आते हैं। जैसे ये निकल कर आते हैं एक या 1.2, 0.6, ऐसे कुछ अंक निकल कर आते हैं। तो जब आप टोटल पुट का ओआई टोटल कॉल का ओआई दोनों को डिवाइड करोगे, अगर आपका रेशियो 1 निकल कर आता है, यानी आपने पुट का टोटल ओआई लिख लिया, कॉल का टोटल ओआई लिखा, दोनों को डिवाइड कर दिया, अगर आपका रेशियो 1 निकल कर आता है तो एक जब रेशियो निकल कर आएगा तो 1 के हिसाब से ये हमारा मार्केट साइडवेज रहने वाला है। यानी आपका जब रेशियो 1 निकल कर आए तो हमारा मार्केट साइडवेज रहने वाला है। वहीं पर जब 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 और 1.6, यानी 1.1 से लेकर के 1.6 तक अगर निकल कर आता है तो हमारा मार्केट बुलिश है, यानी हमारा मार्केट में बुलिश है, यानी मार्केट में बुलिशनेस है, यानी आप मार्केट में बुलिशनेस है, आप बाइंग साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हो, यानी आप बाइंग साइड का ट्रेड ले सकते हो। वहीं अगर 1.7 से 1.8 निकल कर आए, यानी अगर 6 तक निकलता है तो मार्केट बुलिशनेस है। अगर 1.7 से 1.8 निकल कर आता है तो हमारा मार्केट ओवरबोट जोन में होता है, यानी ओवरबोट जोन। अब ओवरबोट जोन मतलब ये होता है कि मार्केट में अच्छी खासी बाइंग हो चुकी है, यानी मार्केट में अच्छी खासी बाइंग हो चुकी है। अब यहाँ से कम चांस है कि मार्केट ऊपर जाए, बल्कि यहाँ से मार्केट रिवर्स कर सकता है। जब आपको ऐसा यानी 1.7 से 1.8 मिले तो हमारा मार्केट ओवरबोट जोन में होता है, यानी मार्केट में अच्छी खासी बाइंग हो चुकी है, अब यहाँ से मार्केट रिवर्स कर सकता है। तो ऐसे में आपको बाइंग साइड का प्लान नहीं करना है, यानी बाइंग साइड का ट्रेड नहीं करना है। अब तो ये तो रहा हमारा 1 से ऊपर का रेशियो। अब देखते हैं कि हमारा अगर 1 से कम रेशियो निकल कर आता है तो हमारा मार्केट कैसे रहता है। अब वहीं अगर 1 से कम निकल कर आएगा, यानी 0.9, 0.8 और 0.7 अगर हमारा रेशियो निकल कर आता है तो हमारा मार्केट बेरिश रहने वाला है, यानी मार्केट में बेरिशनेस है, मार्केट में सेलर्स एक्टिव हैं मार्केट को नीचे लेके आने के लिए। तो ऐसे में आपको क्या करना है, शॉर्ट साइड यानी सेल साइड की पोजीशन बनानी है, शॉर्ट साइड की पोजीशन बनानी है। और दूसरा, अगर 0.6, 0.5
और 0.4 यानी हमारा रेशियो अगर 7 से 9 तक है, मतलब 0.7 से 0.9 तक है तो मार्केट बेरिशनेस है। वहीं अगर 0.6 से लेकर के 0.4 के बीच में है तो हमारा मार्केट ओवर सोल्ड जोन है, यानी ओवर सोल्ड जोन में है। यानी ओवर सोल्ड जोन का मतलब ये होता है कि मार्केट में बहुत हद तक सेलिंग हो चुकी है, मार्केट में बहुत हद तक सेलिंग हो चुकी है। अब मार्केट यहाँ से रिवर्स कर सकता है, यानी मार्केट यहाँ से रिवर्स कर सकता है अपने अप साइड के लिए। तो ऐसे में क्या करना है कि आपको सेल साइड का प्लान नहीं लेना है, यानी सेल साइड को अवॉइड करना है। तो ये रहा हमारा पीसीआर। देखो अब एक चीज़ और समझिए, मार्केट में कभी भी आपको पीसीआर अकेले से ट्रेड नहीं करना है। आपको मार्केट में कभी भी कोई भी चीज़ हो, जाए पीसीआर हो, कैंडलस्टिक पैटर्न हो, चार्ट पैटर्न हो, या आपका जो भी वॉल्यूम इंडिकेटर, जो भी चीज़ें हो, आपको मार्केट में कभी एक चीज़ को देख करके ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि मार्केट कभी भी 100% नहीं काम करता है। यानी मार्केट में कोई भी स्ट्रैटेजी 100% काम नहीं करती है। तो इसके लिए पीसीआर के साथ साथ आपको प्राइस एक्शन को भी इस्तेमाल करना है। यानी प्राइस एक्शन हमारा क्या बता रहा है, दोनों को मिलाओगे तो मार्केट का मतलब मार्केट में पूरी तरीके से कन्फर्मेशन, यानी मार्केट की कन्फर्मेशन को आप पता कर सकोगे कि मार्केट का कौन सी डायरेक्शन में जाने वाला है। तो ये रहा, हालांकि पीसीआर भी बहुत हद तक काम करता है, तो मार्केट में आपको इसके पीसीआर के साथ साथ और जैसे इंडिकेटर, प्राइस एक्शन, कैंडलस्टिक पैटर्न जो भी हैं उसको भी इस्तेमाल कर लेना है, ताकि आपको मार्केट को पूरी तरीके से आप कंफर्म कर सको कि मार्केट अभी कौन से डायरेक्शन में जाने वाला है। तो चलिए चलते हैं, पीसीआर को लैपटॉप की स्क्रीन पर निकालते हैं, वहां पर कैलकुलेट। पीसीआर निकालने के लिए सबसे पहले आपको गूगल पर चले जाना है। गूगल पर जाने के बाद आपको लिखना है एनएससी इंडिया। जैसे ही आप एनएससी इंडिया लिखोगे तो वहां पर लिखा हुआ आ जाएगा एनएससी इंडिया ऑप्शन चेन। सिंपल सा इस पर क्लिक कर देना है। अब जैसे इस पर क्लिक करोगे तो ये एनएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर लेके आ जाएगा, यानी पहली ही वेबसाइट ऑप्शन चेन इक्विटी डेरिवेटिव्स। सिंपल सा इस पर क्लिक कर देना है। अब आप जैसे ही इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर कुछ आपको ये ऑप्शन चेन डाटा निकल कर आएगा। यहाँ पर इक्विटी है, करेंसी है, तो ये सब में आपको सिंपल सा इक्विटी स्टॉक में यहाँ पर रखना है। उसके बाद यहाँ पर देखोगे तो आपको निफ्टी निकल के आएगा। यहाँ निफ्टी पर अगर आप क्लिक करोगे तो चाहे आप निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, फिन निफ्टी, आप किसी का भी ऑप्शन चेन डाटा देख सकते हो। तो यहाँ पर मैं निफ्टी को रहने देता हूँ, मैं निफ्टी का ऑप्शन चेन डाटा देखूंगा। ये सिलेक्ट सिंबल पर आप जैसे क्लिक करोगे तो मतलब आप किसी स्टॉक का अपना ऑप्शन चेन डाटा देख सकते हो। तो इसके लिए मैं स्टॉक का नहीं देखूंगा, रहने देता हूँ। अब यहाँ पर आपको एक्सपायरी डेट लिखा हुआ आता है। एक्सपायरी मतलब जैसे मैंने अभी यहाँ पर निफ्टी सिलेक्ट कर रखा है तो कल निफ्टी की एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी डेट यहाँ लिख कर आता है। अगर आप बैंक निफ्टी करोगे तो उसका एक्सपायरी यहाँ पर लिख के आएगा। अब ये है स्ट्राइक प्राइस। स्ट्राइक प्राइस का मतलब ये है कि जैसे ये जो होती है बीच की, ये हमारी स्ट्राइक प्राइस है। तो यानी आप जिस भी स्ट्राइक प्राइस को सिलेक्ट करोगे तो स्ट्राइक प्राइस में ऑप्शन चेन डाटा क्या बना हुआ है वो निकाल कर आ जाएगा। तो यहाँ पर समझिए, ये हमारा है, ये हमारा कॉल और ये हमारा पुट। हमें क्या निकालना है, पीसीआर यानी पुट कॉल रेशियो। तो ये हमारा कॉल है और ये हमारा पुट है। तो अब इसको मैं आपको निकाल कर दिखाता हूं कैसे निकाला जाता है। तो सिंपल सा क्या करना है कि आपको एकदम नीचे चले जाना है। नीचे मतलब यहाँ पर देखोगे तो आपको यहाँ पर नजर आएगा ये टोटल कॉल का डाटा है और ये टोटल पुट का डाटा है। तो हमें निकालना है पीसीआर। तो पहले क्या हम लिखेंगे, हमारा पीसीआर मतलब पीसीआर मतलब पहले पुट का डाटा लिखना है, उसके बाद कॉल का, उसके बाद दोनों का डिवाइड कर देना है। तो चलिए मैं आपको डिवाइड कर कर दिखाता हूँ। तो 39,000 है, 39,982, 982, 34,39,982। ये हमारा पुट का है, मतलब पुट का। अब हम लिखेंगे कॉल का, तो यहाँ हम भाग का चिन्ह लगाएंगे। भाग करने के बाद यहाँ पर लिखेंगे कॉल का, मतलब 32,67,476, 476। ये रहा। अब हम बराबर कर देंगे तो यहाँ पर हमारा डाटा जो निकल कर आ रहा है 1.05 निकल कर आ रहा है। तो 1.05 मैंने अभी वीडियो में आपको बताया था स्टार्टिंग में। तो आप वहां पर जब कैलकुलेट करोगे 1.05, तो 1.05 मैंने बताया था कि यहाँ 1.05 का मतलब मार्केट बुलिश रहता है। तो आप वहां से मैच कर लेना और डाटा इस तरीके से निकाला जाता है। चलिए अब यहाँ पर दिखा रहा है 1.05, तो मतलब थोड़ा सा मार्केट बुलिश होना चाहिए इसके पीसीआर के हिसाब से। तो मैं यहाँ पर मार्केट को ओपन कर लेता हूँ।
यहाँ पर देखोगे तो मार्केट में आज थोड़ा सा, यानी मार्केट में थोड़ा सा आपको बाइंग देखने को मिली थी, यानी मार्केट अपने अप ट्रेंड में रहा है। मार्केट देखोगे तो अपने अप ट्रेंड में रहा है। तो इसके लिए आपको पीसीआर ऐसे ही निकालना होता है। आप पीसीआर, आशा करता हूं कि आप पीसीआर निकालना सीख